रेणुका शर्मा जी, अवधेश जी और कादम्बनी क्लब के सभी सदस्य। पहला सत्र जिस पर की प्रतिक्रिया हम सुन चुके हैं, एक बहुत ही रम्य खंड रहा और दूसरे खंड में कादम्बनी में बहुत ही सुंदर, उत्तम और चुनी हुई प्रतिनिधि रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। कुछ लोग जैसे श्वेता सरन जी दिख रही हैं, उन्हें आवाज दिया गया, लेकिन वे काव्य पाठ नहीं की। राहुल कुमार गुप्ता जी बार बार दिखते रहे, काव्य पाठ नहीं किए। शायद मानसिक तौर से ये लोग तैयार नहीं थे। एक शिव कुमार मंडल जी थे, वे भी झांकी बार बार दिखाते रहे। तो ऐसे सदस्य जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, हमेशा वो रचना अगर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे रचना लेकर आए और इस पटल पे अपना रचना पाठ करें। अंजलि जी, अंजलि मलिक जी, वे तो बहुत उत्साह से जुड़ी हैं। उनके बार बार पटल पर कई कमेंट्स भी हमने देखे और बड़े सकारात्मक कमेंट्स आते जा रही हैं। मिलन, अरे उसने तो बस टाए टाए फिश सबकी कर दी। बहुत सुंदर बच्चों के लिए बाल कविता, बच्चों के लिए आनंददायी बाल कविता लेकर आए। काफी समय बाद आए और पूरा मनोरंजन कर गए। दीदी पूर्ववत, लेकिन कुछ आज उनके तेवर और स्वर दोनों बदले थे। आज कुछ स्वर में थोड़ी ओज का पुट कहीं नजर आ रहा था। अवधेश जी, ये बहुत अच्छा लगा। आज वेदिका दीदी का जो है तेवर वो अनूठा था और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रचना भी बहुत प्यारी थी ना। रचना तो खैर राजा है ही। हमेशा के जैसे अपने एक नए अंदाज में, उनका जो वर्णनात्मक गजल की शैली है, मन को छूती है, आम लोगों से जुड़ती है। भावना पुरोहित हमेशा से अपने बिंदास स्वरूप में नजर आई। ज्योति नारायण जी अपनी रचना मुक्तक और दोहों के माध्यम से एक नए संवाद देने की कोशिश कर गई। रमा द्विवेदी जी नव वर्ष का स्वागत की। शिल्पी एक गायिका के अंदाज में नजर आई। नया अंदाज, नए आगाज और नया स्वरूप। मौसम और समय के अनुकूल हमारे जीव परमेश्वर भीष्म के संताप के साथ आज के संताप की बात कह गए। किरण सिंह जी आजादी के अमृत महोत्सव का सकारात्मक स्वरूप दिखा गई। अनोखा जी नए पुराने अक्षर में ऐसे फंसे बेचारे का धोखे रह गए। ये है अफसोस है, उनको बड़ा बचा के हम रखते हैं। उनकी भोजपुरी के मिठास के साथ उन्हें सुनने का अपना ही सुख होता है। रूपम सिंह नई कवित्री आनंदित किया। रमा द्विवेदी सुबह के सूरज की आस भरी सकारात्मक किरण दे गई। इस तरह से हर कवि, हमारे इस काव्य मंच का हर कवि, राजरानी शुक्ला, उन्होंने भी नए आस उम्मीद जगाए। डॉक्टर आशा मिश्रा नए साल के सम्मान और स्वागत में लगे रहे। तो हर किसी ने अपने अंदाज को कायम रखा और एक बहुत ही सुंदर काव्य गोष्ठी। अवधेश जी मुँह चुराते रहे, लेकिन उनका दर्शन तो दर्शन ही है फिर। और मैं उन्हें हमेशा क्लास का कहती हूँ और वो अपने क्लास बनाए रखते हैं। कादम्बिनी क्लब से जुड़ने का कई वर्षों का सपना मेरा आज साकार हुआ मैडम। बहुत वर्षों से मैं चाहती थी कि कुछ काव्य पाठ करूं। आज अनायास ही मुझे अवसर आपने दिया। पहले से मुझसे परिचित है। हाँ, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ मैडम। और राजरानी शुक्ला जी हमेशा आइए, थर्ड संडे हमारे नाम का। अवश्य अवश्य। बहुत अच्छा लगा।
प्रेरणा से। हर अब कोई आपकी एक कविता हो अपने जाए। अंदाज में बहुत सुंदर, हर किसी की बहुत रचना, धन्यवाद। उसकी रचना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश, नकारात्मकता पर भी लिखी तो हूँ मैं सकारात्मकता बहुत सी कविताएं, लेकिन आज तक मैंने कभी कहीं पे काव्य पाठ नहीं किया। सबकी रचना सुनने का सौभाग्य मिला, और आजकल मैं बड़े गौर से रचना सुनती हूँ। खासतौर से काव्य पाठ मेरे लिए आनंददायी होता है। दर्शन सिंह जी अपने नए अंदाज में थे। वैसे दर्शन सिंह जी, हमारे संतोष रजा, 4 लोगों को शायद पुरस्कार दिया गया, मैं पढ़ी नहीं हूँ समाचार, पांच लोगों को है। तो मैं नहीं एक जानती हूँ। भटनागर को मिला है, एक सुहास भटनागर को है। हमारे अवधेश जी शायद जानते हैं, समाचार से अवगत है। सभी पुरस्कार ग्रहीता, राजन चौधरी जो जिस डिपार्टमेंट में थे वो बिहार से आए थे और हैदराबाद में बसे। अपने विभाग के साथ उन्होंने बिहार का नाम भी रोशन किया। साहित्य के बड़े प्रेमी थे, दक्षिण समाचार में निरंतर लिखते थे, हमेशा उनका कॉलम हुआ करता था। मैं इसलिए परिचय दे रही हूँ कि राजन चौधरी के नाम का पुरस्कार तो आ रहा है, राजन चौधरी के संबंध में भी बताया जाना चाहिए। सही बात। पुरस्कार ग्रहीताओं को नहीं, सभी अपने पटल पर जो आदमी ये समाचार डाल रहे हैं उनके संबंध में, उनके साहित्यिक यात्रा के संबंध में भी बात की जाए, मैं इसे आवश्यक मानती हूँ। पुरस्कार दिया जा रहा है तो किस संदर्भ में, क्यों, और जिन लोगों को दिया रहा है वो नाम आ रहा है, लेकिन किस संदर्भ में और किस आधार पर, इस बात की भी चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। पुरस्कार ग्रहीताओं के लिए भी अति शुभ होगा और हम सब पाठकों के लिए भी एक अच्छा आधार उसमें दिया हुआ है आदरणीय अहिल्या जी। आधार उसमें एक लाइन यही लिखा हुआ है कि साहित्य सेवा समिति में और दक्षिण समाचार में लगातार ये लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने नहीं देखा है इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं परिचित नहीं हूँ। अगर ये है तो बहुत उत्तम चीज, क्योंकि पुरस्कार देने वाले का पूर्ण विवरण भी रहे, उसके संबंध में जानकारी रहे। एक व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में से अलग का क्षेत्र का है और वह साहित्य के क्षेत्र के लोगों को पुरस्कृत कर रहा है, तो उसकी भावनाओं का संपूर्ण आदर और सम्मान होना चाहिए। जी। और हम राजन चौधरी को मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी तरह से जानती थी, हमेशा परिचय था। कई बार ब्रह्मर्षि सेवा समाज में भी, कई बार बिहार एसोसिएशन में भी उनसे मेरी मुलाकात रही। कौन थे भाई, जरा बता दीजिए कौन थे ये फॉरेंसिक या किसमें डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। अच्छा, समाजीगुड़ा में उनका अपना घर है, उनके बच्चे हैं। उनकी पत्नी से भी मैं परिचित थी, पत्नी दक्षिण की ही थी। अभी है ना कि नहीं है? मैं नहीं जानती, इधर मेरा कोई संपर्क नहीं है, इसलिए मेरी जानकारी, चौधरी जी गुजरे थे उस समय तक जानकारी थी मेरी, अब मेरी जानकारी अधूरी है, अतः मैं इस संबंध में आपके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही उन्हें सभी हमारे पुरस्कार ग्रहीता सदस्यों को, चाहे वो जिस भी साहित्य समिति के सदस्य हैं, जिस भी साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं, हमारे कादम्बनी की ओर से उन्हें विशेष तौर से आशीष, धन्यवाद, और इसी तरह पुरस्कृत होते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब बारी है रचना की। चूंकि अमृत महोत्सव शब्द जोड़ा है, तो मैं एक अमृत महोत्सव और देश से जुड़ी हुई एक रचना, लेकिन शीर्षक बड़ा अजीब दिया है मैंने, चूड़ियां। अच्छा। अब देखिए, चूड़ियों का कमाल। देश के साथ हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है, हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। ये मेरे बहुत सुंदर है, मंच के जमाने ना बहुत पुरानी रचना है। हर संदर्भ में ये रचना अपना अर्थ रखती है। क्या व्रत, क्या पूजन, क्या जहां, क्या अरदास, सब मातृभूमि का सम्मान है, सब मातृभूमि का सम्मान है। जो कुछ भी है पास अपने, जो कुछ भी है पास अपने,
सब मातृभूमि के लिए कुर्बान है। जो कुछ भी है पास अपने, सब मातृभूमि के लिए कुर्बान है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। बहुत बहुत बढ़िया रचना। ए वतन, ए महलें, ए मीनारें, सब तेरी जागीर हैं। ए वतन, ए महलें, ये मीनारें, सब तेरी जागीर है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे एवं गिरजा, सब तेरी तस्वीर है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे एवं गिरजा, सब तेरी तस्वीर है। खेत में झूमती फसलें, खेत में झूमती फसलें भी मातृभूमि की शान है। खेत में झूमती फसलें भी मातृभूमि की शान है। कल कारखानों का सारा उत्पादन तेरे ही ज्ञान है, तेरी ही जान है। कल कारखानों का सारा उत्पादन तेरी ही जान है। हर खुशी तेरी, हर खुशी तेरी, तेरे सम्मान को तैयार है। सम्मान को तैयार हर नौजवान है। हर खुशी तेरी, सम्मान को तैयार हर नौजवान है। हर त्याग, हर कुर्बानी अपने देश पर बलिदान है। हर त्याग, हर कुर्बानी अपने देश पर बलिदान है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। अगली पंक्ति, हर दुल्हन के हाथ का कंगन, हर दुल्हन के हाथ का कंगन मातृभूमि का सम्मान है। हर दुल्हन के हाथ का कंगन मातृभूमि का सम्मान है। और मंगलसूत्र का कंचन, और मंगलसूत्र का कंचन बस मातृभूमि की आन है। और मंगलसूत्र का कंचन मातृभूमि की आन है। मातृभूमि के लिए मरना पड़े तो हंस हंस कर मंजूर है। मातृभूमि के लिए मरना पड़े तो हंस हंस कर मंजूर है। आज प्राण देने का, आज प्राण देने का को विकल, आज प्राण देने को विकल हर मांग का सिंदूर है। आज प्राण देने को विकल हर मांग का सिंदूर है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। और अंतिम पंक्ति, खून की तो बात ही क्या, खून की तो बात ही क्या, तन मन धन सब तेरा मान है। खून की तो बात ही क्या, तन मन धन सब तेरा ही तो मान है। पालित होगा सिर कटाने का वचन, यह हमारा अभिमान है। पालित होगा सिर कटाने का वचन, यह हमारा अभिमान है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आज चीन इस तरह से इधर भभकते रहा है। और ऐसे समय में हम अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं, तो दोनों के जो बीच की मार्ग है, यह हर भारतीय के मन की एक उत्कट इच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। तब धन्यवाद ज्ञापन की ओर मुड़ते हैं और मैं शिल्पी भटनागर जी को आमंत्रित करती हूँ। एक मिनट, शिव कुमार मंडल जी दिख रहे हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं पर्याप्त है मेरे पास, तो उनका स्वागत है। शिव कुमार मंडल जी नए सदस्य हैं, मैं अपनी तरफ से उन्हें आवाज दे रही हूँ, अगर वो आना चाहें तो। शिव कुमार मंडल जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद नहीं है शायद जी। तब धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद। लोग आ जा रहे हैं, है दिन मंच पे दिख रहे हैं, है लेकिन